Hello students, good morning. How are you all? Okay, so today we start our last type of chapter number 6. In the last lecture we seen the sums which is depending on graphical method. Okay, तो last lecture में हमने जो sums देखे थे बराबर. I think 4 sums which I was given you in a homework. I think you done or not, but I will send your PDF file, okay, for that 4 sums solution. अगर आपका जो 4 sums बाकी होगा तो भी आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन का, ओके. और अगर आपका हो गया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके. आज हम देख लेते हैं हमारा टाइप नंबर 4 जो हमारा क्या है, क्वेश्चनिंग टाइप के सम्स है. अब तक हमने क्या देखा, तो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में दी जाती थी, और अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू क्रिएट अवर लीनियर inequalities and after that solve it. Okay, so example number 7. The marks obtained by a student of a class 11 in a first and second terminal examination are 62 and 48. That means one students which are give the exam for first and second terminal and he get 62 and 48 marks respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. तो मिनिमम मार्क्स एनुअल एग्जाम में, मतलब जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा थर्ड एग्जाम में, वी शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. मतलब एवरेज मार्क्स मतलब क्या होता है, एवरेज मार्क्स मतलब फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम एंड थर्ड एग्जाम डिवाइड बाय 3, वो होगा आपका एवरेज मार्क्स. और वो कितने होने चाहिए, एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60, मतलब एटलीस्ट 60 मतलब मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए. और उससे ज्यादा होगा तो दिक्कत नहीं होगा, पर एटलीस्ट 60 मार्क्स तो कंपलसरी होना ही चाहिए. समझ में आ गया? एटलीस्ट 60 का मीनिंग कि मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए. उससे ज्यादा मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके. उससे ज्यादा उसका मार्क्स आएंगे एवरेज मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर उसका मिनिमम 60 मार्क्स तो होना ही चाहिए. मतलब एवरेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60 हुआ, एवरेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60. इसका मतलब जो एवरेज मार्क्स है तो उससे 60 क्या है, छोटा है, और 60 से एवरेज मार्क क्या है, बड़ा है या उससे इक्वल है, ओके. एटलीस्ट 60 का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 60 एंड एट मोस्ट 60 दैट मीन्स लेस और इक्वल टू 60. चलो, तो ऐसे हमें थोड़े डिटेल्स जो है उसका हम यूज करेंगे. सबसे पहले जो एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स है ना, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ. लेट स्मॉल एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. सो आई सपोज द एनुअल एग्जामिनेशन मार्क्स विच इज बी एक्स, जो मैंने एक्स सपोज कर लिया. इसका मतलब क्या है, मेरा टारगेट क्या फाइंड आउट करना है. सो मुझे फाइंड करना हुआ एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स, बराबर है. मिनिमम मार्क्स मतलब एक्स का मिनिमम मार्क्स कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो लेट सी. चलो, सबसे पहले ये हो गया. अभी मैंने को बोला कि एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, इसका मतलब क्या होगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 60. Therefore एवरेज मार्क्स which is greater equal to 60. जो लास्ट लाइन है ना, जो एटलीस्ट 60 मार्क्स, इसका मीनिंग क्या होगा, तो एवरेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60. समझ में आ गया? एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा, एटलीस्ट का मीनिंग मतलब मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए. मिनिमम 60, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, ओके. और एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. समझ में आ गया? सो एटलीस्ट 60 मार्क्स जो उसको एनुअल एग्जामिनेशन में मिलना चाहिए, बराबर ना. तो एवरेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60. अभी एवरेज का मीनिंग क्या होगा, सो जो अभी हमने लास्ट एग्जामिनेशन एनुअल का हमने एक्स सपोज किया, और फर्स्ट और सेकंड के कितने हैं, तो 62 प्लस 48 एंड प्लस एक्स ने होल डिवाइड बाय 3 greater equal to 60. So that implies 60 plus 42, that means we get 110 plus x by
3 greater equal to 16. Now multiplying by 3 on both the side of inequality, we get 110 plus x greater equal to 60 into 3, that means 180. So finally we subtracting by 110, we get x greater equal to 70. So this is your final answer. That means the minimum marks he should get obtained in annual examination to have an average of at least 60 marks. That means he must get a minimum marks is 70. Okay, the students must get in annual examination is marks 70. So ये हो गया आपका final answer. Hence the student minimum weight the student must obtain a minimum of 70 marks. That's it. बस इतना लिखिएगा तो हमें चलेगा. Okay, 70 marks in annual examination. बस इतना लिखिएगा तो आपको चलेगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ गया? ओके, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 60, ग्रेटर और इक्वल टू 60. ओके, दैट मीन्स मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए और उससे ज्यादा. इसका मीनिंग क्या होगा? जो एवरेज मार्क्स है वो 60 के इक्वल है या उससे ज्यादा है. ओके, एंड एटमोस्ट होगा. ओके, सो एटमोस्ट का मीनिंग होगा लेस और इक्वल टू 60. इसका मतलब कि क्या होगा? एवरेज जो मार्क्स है ना, ओके, वो 60 से कम है या 60 मतलब 60 से कम है. समझ में आ गया? Exercise 6.1, 21th sum. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. Same as previous. जो अभी हमने किया था ना, एग्जैक्ट सेम ऐसा ही है. सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स चेंज हुए हैं. बाकी वो एटलीस्ट 60 वाला मार्क्स तो वो डिजिट तो सेम ही. ओके, तो ये आपका होमवर्क है. Exercise 6.1, 22th sum. To receive grade capital A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade capital A in a course. इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स अवेलेबल है. मैं 5th एग्जामिनेशन में मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर. 90 मार्क्स और मोर इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो एवरेज मार्क्स 90 मतलब 90 के इक्वल होना चाहिए और मोर मतलब उससे ज्यादा. इसका मतलब जो हमें प्रीवियस में जो देखा था वही था. एवरेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90. इसका मतलब क्या होगा? तो एवरेज जो मार्क्स है, ओके, वो 90 के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे मोर होगा. ओके, सो उसको मैंने दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया. हियर टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स सुनीता मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 90 मार्क्स. ओके, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? तो एवरेज मार्क्स क्या होना चाहिए? तो ग्रेटर इक्वल टू 90 होना चाहिए.
Let small x be the marks obtained by Sunita in 5th examination. Therefore, average marks greater equal to 90. So that implies 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x divided by 5, which is greater or equal to 90. So that implies the total of these 4 examinations, which is 368 plus x by 5 greater or equal to 90. So divide multiplying by 5 we get 368 plus x greater equal to 450. Subtracting by 368 we get x greater equal to 82. So Sunita must obtain at least 82 marks. Okay, minimum 82 marks. Hence, Sunita must obtain minimum 82 marks in 5th एग्जामिनेशन. ओके, इसका मतलब 82 मार्क्स तो मिनिमम उसके आने ही चाहिए. Example number 8. Find all pairs of consecutive odd numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. इसका मतलब हमें pairs find out करने हैं. ओके, कौन से पेयर है? consecutive odd numbers है. consecutive odd numbers है which are larger than 10 and such that their sum less than 40. मतलब उसका जो sum होगा वो क्या होगा? तो less than 40, और जो दोनों numbers होंगे वो क्या होंगे? तो 10 से larger number होंगे. ओके, so consecutive odd numbers, इसका मतलब मैं suppose कर लेता हूँ, let 2 consecutive odd numbers be x and x plus 2. Why? Consecutive odd numbers, that means 1 3 5 1 3 3 5 5 7 इस टाइप के consecutive. सपोज ये x इज इक्वल टू 1 होगा तो x प्लस 2 दैट मीन्स वी गेट 3. अगर ये 3 होगा तो ये हमें 5 मिलेगा, ये 5 होगा तो ये हमें 7 मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो 2 consecutive odd numbers मैंने सपोज कर लिया. अभी वी हैव गिवन, नाउ वी हैव गिवन x greater than 10. सिर्फ मैंने x greater than 10 ही क्यों लिखा? ओके, उसका रीजन दोनों के दोनों नंबर्स क्या है? सो लार्जर देन 10 है ना, मतलब x greater than 10 एंड x plus 2 which is also greater than 10. चलो, तो इसका आंसर तो x greater than और इसका आंसर x greater than मुझे 8 मिलेगा क्योंकि 2 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे अभी ऑन बोथ द साइड. सो वी गेट x greater than 2. चलो, अभी इस दोनों के हम क्या करेंगे? नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा? सो ये होगा 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11. 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे. सो एक का सॉल्यूशन रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा, बराबर ना? समझ में आ गया? और दूसरे का कहाँ से? तो यहाँ से स्टार्ट होगा. मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन हम देखना जाएंगे तो दोनों का कॉमन पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? सो यहाँ से स्टार्ट होगा. इसका मतलब ये आगे का तो निकल जाएगा, ये आगे जितना भी पोर्शन है वो निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों का क्या करना है? कॉमन पोर्शन हमें फाइंड निकालना है. तो कॉमन पोर्शन ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 10 ही होगा. दोनों का कॉमन पोर्शन x ग्रेटर देन 10 ही होगा, जो हमने ग्राफ में फाइंड आउट किया था कॉमन रीजन. बस वैसा ही आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो 8 का जो सॉल्यूशन है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 10 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बराबर. तो आप देख सकते हैं 8 का यहाँ से जो 8 का सॉल्यूशन है वो कॉमन हो जाएगा 10 के साथ. मतलब दोनों का कॉमन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? x ग्रेटर देन 10 मिलेगा. समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड दूसरी हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है? तो दोनों का जो सम है इज लेस देन 40. इसका मतलब एक x है प्लस x प्लस 2 विच इज लेस देन 40. मतलब लेस देन 40 है, बराबर ना? देयर सम लेस देन 40. दैट्स इट.
दैट इम्प्लाइज 2x plus 2 which is less than 40. So that implies 2x less than 38. So that implies x less than 90. So आपको समझ में आ गया होगा. इसको सॉल्यूशन करके ये इस रिजल्ट नंबर 1, दिस इज रिजल्ट नंबर 2. Therefore from 1 and 2 we get, एक में x क्या है 10 से बड़ा है, मतलब 10 लेस देन x लेस देन 90, और दूसरे में x 19 से छोटा है. एक में 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, इसका मतलब x किसके बिटवीन होगा, 10 और 19 के बिटवीन होगा. सो फाइनली हियर x इज क्या है, तो ऑड नंबर है ना. Therefore that implies x is equal to 11, 13, 15 and 17. So finally we get the required pairs. Therefore the required pairs is equals to x comma x plus 2. So we get 11, 13, 13, 15, 15, 17 and lastly 17, 19. चलो ये जो पेयर्स है ना, ये सभी ये जो हमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में सभी को सेटिस्फाई करेगा. कैसे, ये दोनों देखो, ये दोनों 10 से लार्जर है, ओके, और दोनों का सम करेंगे तो वो 40 से लेस ही आएगा, मतलब 24 आएगा आंसर, जो 40 से लेस नंबर है. ओके, इसके बाद इसका सम करेंगे तो 28 मिलेगा विच इज ऑल्सो लेस देन 40 एंड बोथ आर larger than 10, and similarly these both are the sum of these both the number, that means we get 32, obvious 32, and both are larger than 10, and similarly the last pair which is the sum is 36, okay, which is less than 40 and the both numbers are larger than 10. So this is your final pairs. समझ में आ गया. ये क्या है, ये हमें जो लास्ट में है their sum is less than 40, their sum मतलब दोनों नंबर के सम, x और x प्लस 2 के दोनों को सम मतलब एडिशन विच इज लेस देन 40 है. 40 से मतलब कैसा है, लेस नंबर है, कम नंबर है. तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x लेस देन 90. एक x ग्रेटर देन 10 है, x लेस देन 19 है, दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, 10 लेस देन x लेस देन 19, मतलब जो x है वो 10 और 19 के बीच का नंबर है, और x हमें क्या दिया है, ऑड नंबर दिया है. तो फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 10 और 19 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर है, 11, 13, 15 and 17. Okay, 19 हम नहीं ले सकते because of strict inequality. And finally the required pairs x comma x plus 2. x के सबसे पहला x इज इक्वल यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17, 19. So this is your final answer. Okay students, समझ में आ गया. ओके, सो आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम ऐसे टाइप के और जितने एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. अभी 2 या 3 लेक्चर्स में क्लास बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.